सो बेसिकली अगर व्हाट इज टाइप्स ऑफ ग्रोथ, राइट, टाइप्स ऑफ ग्रोथ की हम लोग बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ में क्या होता है, दो टाइप के ग्रोथ है, राइट, एक है अरिथमेटिक ग्रोथ, एक है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, हमने देखा कि एजीआर क्या है, हमने ये देखा आरजीआर क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ कौन से दो फॉर्म में हो रहे हैं, एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है ज्योमेट्रिक। तो व्हाट इज अरिथमेटिक, राइट, ये अरिथमेटिक हमने सुना है, ठीक है, हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में अलजेब्रा में देखा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि एपी सीक्वेंस जब कॉमन डिफरेंस होता है। आप इसमें देखे, देखो यहाँ पे दिया है 2 4 6 8, राइट, हम बोलते हैं कोई भी सीक्वेंस वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब है, जब उसके अंदर क्या होता है, आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है, जैसे 2 4 6 8, राइट। तो हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं 8 के बाद 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, 16 होगा। क्यों? बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है 2, राइट, यू कैन एस्टिमेट। तो ऐसे जो ग्रोथ रेट होता है जिसमें ग्रोथ कांस्टेंट होता है और एक एक नंबर से वो बढ़ रहा है और वो नंबर में एस्टिमेट कर सकता हूँ बिकॉज वो एक पैटर्न फॉलो करता है, वो एक सीक्वेंस फॉलो करता है, उसको मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक ग्रोथ। The rate of the growth is constant and the increase in the growth occurs in the arithmetic progression, that is 2 4 6 8, and in this type of growth the growth rate is constant. You can determine it. अगर मैं बात करूं आफ्टर माइटोसिस, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड। ध्यान दो यहाँ पे, आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड अदर टेक्स द पार्ट इन डिफरेंशिएशन एंड द मैच्योरेशन। मतलब सिंपल से क्या बोला है कि एक सेल है, बराबर, और वो सेल क्या हो रहा है गाइस, वो सेल क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है इनटू टू सेल्स, जिसमें से एक सेल क्या होता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं डिवाइड होऊंगा, मैं डिवाइड करूंगा, मैं आगे डिवाइड करते रहूंगा। ठीक है, माइटोसिस सबको पता है कि सिंपल से क्या होता है, माइटोसिस में नंबर सेम होता है 2n 2n, ठीक है, 2n का सेल्स है तो वो नंबर क्या होगा, सेम होगा, तो बनेगा 2n और 2n। तो बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है गाइस कि ये जो सेल है जो मैंने ब्लू में बनाया वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा, और दूसरा जो सेल है, राइट, ये डिवाइड नहीं करेगा, ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, ये मेच्योर होगा। मतलब इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, ये क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, राइट। तो अब इसको देखो, समझ में आ रहा है क्या, आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल्स कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड अदर सेल्स टेक्स पार्ट इन द डिफरेंशिएशन एंड द मैच्योरेशन। वो डिफरेंशिएट और मैच्योरेशन में हेल्प करता है, दैट इज इलोंगेशन ऑफ द रूट एट अ कांस्टेंट रेट, राइट, बेस्ट एक्सप्लेन्स द अरिथमेटिक ग्रोथ। अगर आपको अरिथमेटिक ग्रोथ देखना है तो इलोंगेशन ऑफ रूट देखो, रूट का ग्रोथ कैसा होता है, कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ता है, उसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ का अगर हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, इफ वी रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक ग्रोथ ग्राफिकली, व्हाट वी विल गेट, लीनियर कर्व, राइट। अगर उसको हम लोग ग्रोथ रेट को प्लॉट करते विद द टाइम, और मैथमेटिकली उस इक्वेशन को हम लोग क्या बताएंगे, देखो दिस इज द इक्वेशन, राइट, ये इक्वेशन है, इसमें एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम टी, एल जीरो का है, लेंथ एट टाइम जीरो, राइट, पहले जीरो ही रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, 2 4 6 8, राइट। आर क्या आपका डिनोट करता है, ग्रोथ रेट, और टी क्या डिनोट करता है, टाइम ग्रोथ। तो सिंपल सी बात है भाई, आपका एल टी लेंथ एट टाइम टी, कितना लेंथ में बढ़ रहा है टाइम में, पहले कितना था उसमें बाद वाला ऐड कर लो, बाद में ग्रोथ रेट कितना हुआ उसको मल्टीप्लाई करो विद द टाइम ग्रोथ, टाइम ऑफ ग्रोथ, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो व्हेन अ ग्राफ ऑफ अ लेंथ एल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम टी, a linear curve is obtained as indicated in the diagram. So let's see the diagram. If you just see the diagram, आपको दिखेगा, देखो अरिथमेटिक ग्रोथ है, अरिथमेटिक ग्रोथ में यू कैन सी अ पैटर्न, ठीक है, आप एक पैटर्न देख सकते हो, राइट, एक पैटर्न आप देख सकते हो, और ये पैटर्न कैसा होता है, आप देखो, ये था 1 2, दिख रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो एक आपको एक पैटर्न देखने मिलता है, और ये पैटर्न आप बोल सकते हो आगे आगे जाके ये इतना बड़ा होगा, फिर ये इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये था अबाउट द अरिथमेटिक ग्रोथ, एंड इफ यू जस्ट सी द डायग्राम मींस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरिथमेटिक ग्रोथ, आप देख सकते हो, यू विल हैव अ स्ट्रेट कर्व, एंड दिस स्ट्रेट कर्व इज टर्म्ड एज द लीनियर कर्व। यहाँ पे आप प्लॉट करते हो हाइट ऑफ द प्लांट, जैसे बताया एल, और यहाँ पे आप बताते हो टी, ठीक है, ये मैथमेटिकली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। फिर हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा, यहाँ पे भी सर वही फंडा है, क्या फंडा है कि एक सेल है वो माइटोटिकली 2 में डिवाइड हो रहा है, राइट, और इसमें क्या हो रहा है, अनलाइक अरिथमेटिक ग्रोथ जिसमें क्या हो रहा था, एक सेल डिवाइड होता है
और एक सेल क्या होता है, मैच्योर होता है, स्पेशलाइज होता है, उसके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो लॉस्ट कर देता है। ऐसा केस यहाँ पे नहीं है। इस केस इधर क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ये दो सेल में डिवाइड होगा माइटोसिस करके, बराबर, और दोनों सेल्स के अंदर कैपेसिटी रहेगी डिवाइड होने की, और ये डिवाइड होते रहेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहेंगे। तो सर सिंपल सा बात है, यहाँ पे कोई भी बोल सकता है कि सर अरिथमेटिक ग्रोथ के कंपैरिजन में ये जो ग्रोथ रहेगा वो बहुत ही क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, बिकॉज वहां पे एक ही डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे दोनों डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो the cells mitotically divide into two. Here both the daughter cells continue to divide and redivide repeatedly. Such a growth is called as the geometric growth. Here the growth rate is slow. स्टार्टिंग में स्लो रहता है, ध्यान देना, स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट स्लो रहता है, उसके बाद क्या होता है, रैपिडली इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया कि इनिशियली बट लेटर ऑन देयर इज अ रैपिड ग्रोथ एट एक्सपोनेंशियल रेट, मतलब फास्ट में। ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली बाय द इक्वेशन। ठीक है, आप उसको इक्वेशन से भी कर सकते हो, और वो इक्वेशन क्या है, आप ये देखो, ये है इक्वेशन। ठीक है, W1 इज इक्वल टू W0 e रेस टू RT। सिंपल सी बात है, टफ नहीं फॉर्मूला। W1 क्या दिखाता है, फाइनल साइज। अब मुझे बताओ फाइनल साइज मतलब क्या, ग्रोथ का फाइनल साइज कैसा रहेगा। सर बोलोगे सर इनिशियल साइज में जितना ग्रोथ हुआ है, जितना टाइम में, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो वही क्या मैंने, तो इनिशियल साइज क्या था आपका यहाँ पे W0। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर रहे हैं, ग्रोथ रेट से, सॉरी हम लोग किससे कर रहे हैं, ग्रोथ रेट से कर रहे हैं, और टाइम ऑफ ग्रोथ से कर रहे हैं, e रेस टू RT, और e क्या आपका बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। सिंपल सा। यू कैन सी इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ गाइस। ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रोथ क्या था, स्टार्टिंग में ग्रोथ क्या था आपका, इनिशियली कम था, राइट। उसके बाद क्या होता है आपका, ग्रोथ बहुत ही फास्ट बढ़ता है। ठीक है, एरिथमेटिक में वापस बता रहा हूं, एरिथमेटिक में माइटोसिस से दो सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल के पास डिवाइड होने की कैपेसिटी रहती है, दूसरे में खाली वो डिफरेंशिएट और मैच्योरेशन करता है। But in geometric growth, both the cells have the capacity to divide. Now, in the third type of diagram, ये third type of diagram में क्या होता है, third type of diagram में क्या है, now you are having, यहाँ पे आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा जहां पे आपको arithmetic growth भी देखने मिल रहा है और geometric growth भी देखने मिल रहा है। तो जैसे जाइगोट के केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं जाइगोट के केस में अगर बात करूं, देखो ध्यान से, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक फेस। ठीक है, देखो ध्यान से, जाइगोट के केस में अगर बात करूं तो सब ज्योमेट्रिक फेस के हिसाब से, सब देखो, सबके सब सेल्स के अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी है, सब सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। बट जैसे ही एक सर्टन नंबर आ जाता है जाइगोट में, राइट, फिर क्या होता है सर, कुछ ही सेल्स डिवाइड होते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, सब डिवाइड होने चाहिए ना। अगर सब डिवाइड होते रहेंगे तो फिर स्पेशलाइज कैसे होगा, हमारा ग्रोथ होना चाहिए, बट हमारा खाली ग्रोथ ही नहीं होना चाहिए ना, हमारे सेल्स क्या होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। जैसे बॉडी खाली अपनी ग्रो ही होती रहेगी तो अपन एक्चुअली हम लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो डेवलप होने के लिए आपको कुछ बोलते हैं ना, कॉन्सिक्वेंस भी फेस करने पड़ते। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या, जस्ट काइंड ऑफ बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज जैसा, कि मैं अभी डिवाइड नहीं होगा बट मेरे पास क्या कैपेसिटी रहेगा, कि मैं स्पेशलाइज होऊंगा, मैं मैच्योर होऊंगा, मैं स्पेसिफिक थिंग्स करूंगा। ठीक है, तो आप देखो, द सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, राइट, और दूसरा क्या बोला गया है यहाँ पे, राइट। अब अगर ये देखोगे तो क्या बताया, सेल्स दैट हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू टाइप है, राइट, वो क्या है, वो सेल्स है जिनके पास अभी कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने की। और पर्पल में क्या है, पर्पल में ये वो सेल्स है जो ऑलरेडी कैपेसिटी, जिनके पास कैपेसिटी है डिवाइड होने के लिए। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में ज्योमेट्रिक फेज था, बाद में क्या था, अरिथमेटिक फेज। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सब चीज का दिखाया। ठीक है, फर्स्ट जो चीज था गाइस, फर्स्ट जो चीज था वो क्या था, अरिथमेटिक, फिर आपको दिखाया ज्योमेट्रिक, उसके बाद आपको दिखाया स्टेजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग द ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक फेजेस बोथ, राइट। दिस वाज अबाउट द ग्रोथ रेट। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, एवरीवन।